हाँ, आज मैंने भी समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 1,40,00,000 रुपए या 1,41,00,000 रुपए की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। वास्तव में जिस तरीके से समाज का परिदृश्य बदल रहा है और व्यापार जिस तरीके से परिवर्तन की मोड़ पे आ रहा है, कई लोग इसका बेजा फायदा उठाते हुए इस तरीके का अपराध घटित कर रहे हैं। समाज में इस तरीके के अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है जी। इस मामले में जैसा मैंने देखा कि जमीन 14 एकड़ कुछ इनकी विजयपुर में स्थित है, उसको विक्रय करने के नाम पे इन्होंने 1,40,00,000 रुपए ले लिया और बाद में ज़मीन की रजिस्ट्री करने से मना कर दिया और ये प्रलोभन दिया कि भाई हम एक फर्म बना रहे हैं और फर्म के माध्यम से और पार्टनर्स को मैं जोड़ूंगा और सारे पार्टनर से 20 या 25 लाख रुपए लूँगा और जो इनको भी फर्म पार्टनर बनाएंगे ऐसा आश्वासन दिया गया और शेष पार्टनर से जो रकम प्राप्त होगी उसे मनीष शुक्ला को वापस कर देंगे, ऐसा आश्वासन देकर इन्होंने एक पार्टनरशिप डेट भी बनाई, उसमें हस्ताक्षर भी कराया और बाद में इन्होंने पेपर में प्रकाशन करा दिया कि भाई ज़मीन को कहीं और बेचना चाहते हैं। जब मनीष शुक्ला जो प्रार्थी हैं उनके द्वारा पता किया गया तो मालूम चला कि इन्होंने जो मूल ऋण पुस्तिका इनको दी थी बतौर सुरक्षा, वो झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दिया कि भाई हमारी ऋण पुस्तिका गुम हो गई है और उसके आधार पर उसने तहसीलदार से एक नई ऋण पुस्तिका ही प्राप्त कर ली और ज़मीन को अन्यत्र विक्रय करने का प्रयास भी कर रहा है। तो ये तो 420 का भी मामला है और क्योंकि झूठे दस्तावेजों की रचना की गई है इसलिए 467 का ही मामला है। झूठे दस्तावेज को सही होना बताते हुए पब्लिक ऑफिसर के सामने जो है उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, उन्हें भी धोखा दिया, इसलिए 471 और 77 का भी मामला है। और ऐसे मामलों में बहुत ही स्ट्रिक्टली कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि समाज में जिस तरीके के परिवर्तन आ रहा है और ऐसे अपराधों में जहाँ संख्या में बढ़ोतरी आ रही है, एक व्यक्ति का की पूरी पूंजी किसी अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए लगाता है, उस पूरे के पूरे पैसे को इस तरीके से गबन कर जाना और धोखाधड़ी करते हुए खा जाना और इसके बाद में जमीन की रजिस्ट्री अन्य व्यक्ति के पक्ष में करने का कुत्सित प्रयास करना, झूठे दस्तावेज बना लेना, मतलब ये आम बात हो गई है। ऐसे मामलों में जमीन देखें कि अपराध में धाराएं और भी लगनी चाहिए। वर्तमान में जो अपराध दर्ज हुआ उसमें सिर्फ 34 और 420 लगाया गया पुलिस ने। नहीं, वास्तव में क्या है, जब अपराध दर्ज होता है तो जो दस्तावेज प्रारंभिकता उनके पास होते हैं, जैसे कि एलिगेशन लगा कि तहसीलदार से उसने झूठी ऋण पुस्तिका उन्होंने झूठा दस्तावेज और शपथ पत्र प्रस्तुत करके प्राप्त कर लिया, लेकिन ये दस्तावेज निश्चित रूप से पुलिस अनुसंधान के समय प्राप्त करेगी और मुझे पूरा विश्वास है रायगढ़ की निष्पक्ष पुलिस है और वो इस प्रकरण में धारा 467, 477, 471 का भी जो है वो अभियोग पत्र इनके विरुद्ध इसमें उसका बेटा भी शामिल है ठगी के मामले में, तो 120 का भी। हाँ, निश्चित रूप से 120 भी षड्यंत्र करके इन्होंने जो है वो इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और एक व्यापारी के लगभग 1,40,00,000 रुपए इन्होंने हड़प लिए। बहुत ही बड़ा मामला है मेरे ख्याल से, तो अभी तक का जो कमर्शियल क्षेत्र का सबसे बड़ा मामला है हमारे रायगढ़ के लोकल स्तर पे। तो और ऐसे मामले में आजीवन कारावास तक की दंड की सजा है, तो ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से दंड होनी चाहिए। ऐसे लोग जेल में रहने लायक है, बाहर निकलने लायक नहीं है। वो तो 18-19 से अभी तक कंटिन्यू 2020-21 तक धीरे धीरे वो पेमेंट लेते गए जमीन देने के नाम पे। कौन ले रहे थे आपसे पेमेंट? सुशील अग्रवाल जी। किस वजह पेमेंट लेते थे? उनकी ज़मीन है विजयपुर में 56 खसरा नंबर 56 14.5 एकड़। वो आपको बेचने करार करके लिए? हाँ, वो बेचने करार करके लिए थे। पहले पैसा हमसे लेते गए और उसके बाद फिर बोले कि यार चलो हम इसमें पार्टनरशिप करे कॉलोनी बना लेते हैं और उसके बाद पार्टनरशिप डेट तैयार की, फिर बोले कि नए पार्टनर जोड़ूंगा। फिर ऐसा करते करते वो आगे बढ़ाते गए और ना ज़मीन दिए ना हमको पैसा वापस कर रहे थे। आपको ठगे जाने का एहसास कब हुआ? मुझे जब पेपर में के माध्यम से पता चला कि वो दूसरी ऋण पुस्तिका एक ओरिजिनल मेरे पास वो दे चुके थे ऋण पुस्तिका, दूसरी ऋण पुस्तिका बनाने के लिए उन्होंने उसमें इश्तहार आया था पेपर में जी। तो मैं उनसे संपर्क करने का प्रयास किया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया मेरा जी। फिर पता चला कि ऋण पुस्तिका दूसरी बनवा लिए हैं वो। उसके बाद फिर पिछले महीने में फिर इश्तहार आया पेपर में ज़मीन के बिकने को लेकर के, तब मैं उनसे संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्होंने संपर्क दो हैं, सुशील अग्रवाल और करण अग्रवाल, तो क्या करण से भी आपका संपर्क हुआ था? हाँ, वो साथ में रहते थे हमेशा, उनसे कोई संपर्क डील हुई थी हमारी। जो अभी आप क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या चाहते हैं? अब मेरा तो पैसा फंसा हुआ उनके पास में जी, तो मेरे को अब न्याय मिले। शिकायत दर्ज कराई गई कि एक व्यक्ति हैं सुशील कुमार अग्रवाल और करण अग्रवाल जो उसका बेटा है, इन दोनों के द्वारा मिलकर एक ज़मीन का सौदा इन्होंने किया 1,40,00,000 के आसपास की रकम में, और इन्होंने अपने खाते में पैसा ट्रांसफ़र ले लिया, जमा करा लिया, किंतु बाद में उन्होंने अपनी ज़मीन का कागजात गुम जाना बताया और नया
जो ज़मीन के कागजात निकाले और उसको अन्य को बेच दिया, और जो जिनसे पैसे लिए उनको पैसे भी वापस नहीं कर रहे हैं। इस पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर आरोपियों की तलाशी हो रही है? आरोपी को पता तलाश की जा रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर पुराने मामले में सब जानकारी मिली सर? हाँ, इनके ये जो आरोपी हैं इनके पुराने मामले भी खंगाले जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इनके कुछ पहले भी इस प्रकार के मामले रहे हैं, तो सबकी जानकारी ली जा रही है, उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी।